Good morning, students. Before I start the passive voice of future indefinite, you have to see the homework, because the homework which had given you yesterday had some mistakes. I say sorry for this. The first is he had not returned before the rain started. तो यहाँ पे here is no object. जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, इसलिए मैंने दिया भी था कि आप लोग इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं या नहीं. फिर है हैड द रन अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड. हैड द थी, यहाँ भी कोई आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप वहाँ पे पैसिव वॉइस इसका नहीं बन पाएगा. नेक्स्ट है सी एट वॉश क्लोथ्स बिफोर लंच टाइम. यहाँ पे क्लोथ्स आपका ऑब्जेक्ट है, तभी आप यहाँ ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट में चेंज करेंगे. इन दोनों में ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोथ्स हैड बीन वॉश्ड बाय हर बिफोर लंच टाइम. नेक्स्ट है हु हैड सेव द लाइफ ऑफ द स्वान. तो यहाँ हो जाएगा बाय whom had the life of the swan. By whom had the life of the swan been saved. नेक्स्ट है हैड द बॉयज won the match before it was 4 PM. तो यहाँ हो जाएगा had the match been won by the boys before it was 4 PM. नेक्स्ट है had the patient died. यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं था तो यहाँ इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, नहीं बनेगा, ये रॉन्ग है सेंटेंस पैसिव वॉइस के लिए. नेक्स्ट है the mother had cooked food before we left for school. तो food had been cooked by the mother before we left for school. तो देखिए जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है. तो यहाँ पे आपका पैसिव वॉइस नहीं होगा. इन दोनों में ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट नहीं था, तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. अब आपको लगता है कि क्लियर हो गया होगा. नाउ आई स्टार्ट द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस. फ्यूचर इंडेफिनिट. तो पैसिव वॉइस का फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होगा. ऐसे पहले जनरल स्ट्रक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है. एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट देन शैल विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ ऑब्जेक्ट. आपको पता है कि अब शैल का यूज़ न के बराबर होता है, विल ही मॉडर्न इंग्लिश में यूज होता है. आई और पहले आई और वी के साथ शैल यूज होता था और यू के साथ विल यूज होता था. लेकिन अब क्या होता है कि अब मॉडर्न इंग्लिश में विल जो है वही यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन के साथ भी और सेकंड पर्सन के साथ भी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने लिया, आई विल गिव दिस बुक. ये आपका एक्टिव फॉर्म हो गया. जब हम इसका ऑब्जेक्ट मतलब पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में. प्लस उसके अकॉर्डिंग आप शैल या विल लगाएंगे, प्लस आप वर्ब का बी लगाएंगे, BEB. फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, देन सब्जेक्ट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस बुक विल बी this book will be given by me. This will be given by me. अब कहीं कहीं क्या होता है, आपको मैंने बताया था पहले इन प्रीवियस क्लास, you know I had told you about the two objects. When there are two objects in the sentence and we make the passive voice of these type of sentences, then we can make the passive voice with both the two objects. आप उन दोनों ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं. जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस मैं दे रही हूँ आपको, 1 minute.
यही सेंटेंस आप लिख लीजिए, ही विल, चाहे ऐसा एक सेंटेंस ले लीजिए, ही विल गिव दिस लेटर टू हिम। मान लीजिए इस टाइप का सेंटेंस है, ही विल गिव दिस लेटर टू मी। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और आपके पास दो ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दिस लेटर, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, टू मी। ठीक है, तो आप दोनों से ये पैसिव वॉइस बना सकते हैं, जैसे दिस लेटर विल बी गिवन बाय हिम टू मी, या आई विल बी given, I will be given this letter by him। दोनों तरह से आप बना सकते हैं। दो ऑब्जेक्ट रहेगा, दोनों ऑब्जेक्ट से, दिस लेटर विल बी गिवन बाय मी टू, बाय हिम टू मी, या आई विल बी गिवन दिस लेटर बाय हिम। दोनों तरह से आप ये बना सकते हैं। Next, if you make the interrogative of this sentence, then what is the interrogative of this, I will give this book? इसका interrogative हो जाएगा will I give this book। तो ये आपका क्या है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर, जनरल आपका है, ये एक्टिव फॉर्म में है ये सेंटेंस। और जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, फिर आपका शैल या विल लगाएंगे, प्लस आपका बी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। विल, तो यहाँ पे हो जाएगा विल, सॉरी पैसिव वो बना रहे हैं ना, वो भी इंट्रोगेटिव का, तो पहले ही आप हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, यानी विल पहले रहेगा, फिर आप विल या शैल पहले रहेगा, फिर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, तब आप बी लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म का वर्ड यहाँ हो जाएगा विल दिस बुक बी गिवन, will be given by me, will this book be given by me। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। WH इंट्रोगेटिव का आपको पता ही है, WH अगर इंट्रोगेटिव हो तो वो हो जाता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब उसके साथ हो जाता है, पहले शैल विल, फिर आपका ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, देन बी, then third form of the verb, then by, then subject is changed into object। जब हम इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको। जैसे एक एग्जांपल है, when will you pay the money, when will you pay the money, तो हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, when will the money be paid by you, when will the money be paid by you? Then this is the future indefinite passive voice has been completed. Have you any problem, you can ask me. I am giving you the notes of passive voice, future indefinite, and also the homework. Okay.